हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, यहाँ 61 है, यहाँ 52, 63, यहाँ 9 तो दे रखा है, लेकिन दूसरी वाली संख्या नहीं पता। वही दूसरी वाली संख्या पता करनी है कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 61 को अगर मैं पलट दूँ तो क्या होता है 16। 16 मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको पलट दूँ तो ये क्या हो जाएगा, पलटने के बाद 25, 25 मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं 63 को पलट दूँ तो क्या हो जाएगा 36, 36 मतलब 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं इसको पलटूंगा, यहाँ पर जब मैं इसको पलटूंगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, पलटने पर क्वेश्चन मार्क पहले आ जाएगा, 9 बाद में आएगा, यही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अब क्या आएगा दोस्तों 7 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो यहाँ पर 9 आपका बाद में आ रहा है, क्लियर। पलटने पर पहले क्या आएगा 4, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो पलटने पर 4 पहले आएगा, 9 बाद में, और ये 49 हो जाएगा। 49 मतलब 7 का स्क्वायर। तो ऑप्शन में कौन सा संख्या सही हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा भाई 4 आ जाएगा, और 4 दे रखा है आपको सी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, जब आपने स्टार्टिंग में प्रश्न को देखा होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन दे दिया ये। क्या ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप तैयारी करते रहिए, कैसा भी प्रश्न हो आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर प्रश्न देखेंगे तो आपको एक अलग ही टाइप की आकृति दिखाई दे रही है, और सबसे ऊपर मिसिंग नंबर दिया गया है। यहाँ कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए बता देते हैं, कोई तरीका लगा दीजिए, उससे बता देंगे कैसे आएगा। चाहे तो सभी को जोड़ेंगे, इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, कोई तरीका इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन मैं कहूँगा सीरीज वाइज चलिए, पहले ये वाली लाइन, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर लास्ट में ये आ जाएगी। अगर मैं ऐसे चलूँगा तो सबको जोड़ता हुआ अगर मैं चलूँ, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 में 4 जोड़ूंगा 15। इस वाली रो का योग मेरे पास 15 आया। इसको अगर मैं लूँगा 7 और 3 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, इस वाली रो का योग मेरे पास 14 आया। इसको जोड़ेंगे 6 और 7 कितना होता है, 6 और 7 आपका 13 होता है। अब देखिए 12 15, 15 से 1 कम हुआ 14, 14 से 1 कम हुआ 13, 13 से 1 कम होगा तो कितना आएगा 12। 12 अगर ऑप्शन में दे रखा है तो बिल्कुल सही होगा, 12 आपको दे रखा है बी ऑप्शन में। इसका मतलब ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा 12। क्लियर हुई दोस्तों बात? सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पर प्रश्न देखेंगे 3 इंटू 3 का सिमेट्री है। जनरली हम क्या करते हैं कि जिस तरफ हमारी बड़ी संख्या होती है हम प्रश्न को उसी तरफ सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पर इस प्रश्न में ऐसा आपको कहीं नहीं लगेगा कि बड़ी संख्या इधर है या फिर इधर है या ऊपर की तरफ है या बीच में है। ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं नजर आ रहा कि बड़ी संख्या आपको दी गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप प्रश्न का जोड़ करके देख सकते हैं। अगर मैं पहली इस रो का जोड़ूंगा, 7 और 2 9, 9 में 6 जोड़ूंगा 15। इसको जोड़ूंगा 3 और 9 12, 12 में 3 जोड़ूंगा 15। ठीक है, अगर मैं इसको भी जोड़ूं तो 15 आना चाहिए। तो 5 और 4 9, 9 में कितना जोड़ेंगे कि 15 आएगा भाई? 9 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 15 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आएगा। 6 ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही। तो मैंने ऐसे करके जोड़ के देख लिया। अगर आप प्रश्न को ऐसे करके जोड़ के देखें एक बार, तो 7 और 3 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 2 और 9 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15। ऐसे जोड़ने पर तो 15 आया, लेकिन ऐसे जोड़ने पर भी 15 आ रहा है। तो 6 और 3 9, 9 में कितना जोड़ेंगे कि 15 आए? आप 6 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। चाहे आप लंबवत जोड़ें चाहे क्षैतिज जोड़ें, योग आपका समान ही आ रहा है, और 6 आपके प्रश्न का सही आंसर आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया, सभी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस प्रश्न को बहुत दिनों से कराना चाह रहा था, लेकिन आज मैंने ये ले लिया आपके लिए, और इस प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है प्रश्न, तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका जो लॉजिक है बहुत ही ज़्यादा अलग है। आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर है। चाहे तो प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व करके देखिए, चाहे ऐसे सॉल्व करके देखिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सॉल्व कीजिए, आंसर आना चाहिए। ठीक है,
देखिए यहाँ पर जो बच्चे खुद से सॉल्व कर रहे हैं अच्छी बात है, कर लीजिए। अगर नहीं आंसर आए तो हमारा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर इस प्रश्न की बात करूँ, अगर मैं प्रश्न को ऐसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पर 4 कैसे आया, यहाँ 7 कैसे आया, यहाँ 8 कैसे आया, उसी तरीके से ये संख्या मिलेगी। तो हमें ये करना है कि इस तरीके से चलेंगे तो 4 कैसे आया। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 को और इस 1 को जोड़ूंगा तो 3 और 1 मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने क्या किया, 3 भी एक विषम संख्या है, 1 भी एक विषम संख्या, तो विषम संख्याओं को जोड़ा है और जो सम संख्या है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। 4 आ रहा है विषम संख्याओं को जोड़ने पर, बिल्कुल सही, क्लियर है। यहाँ विषम संख्या 7 है। ठीक है, ये तो सम संख्या है, देखिए सम संख्या का यहाँ पर इस्तेमाल किया नहीं, तो यहाँ भी नहीं करेंगे। 6 भी एक सम संख्या है, तो सम संख्या का इस्तेमाल यहाँ भी नहीं करेंगे। 7 है हमारी विषम संख्या, यहाँ पर 7 ही आ गया। खाली इस्तेमाल जो हो रहा है वो विषम का हो रहा है, सम संख्या का इस्तेमाल नहीं हो रहा। आगे वाली रो देखेंगे, यहाँ पर ये विषम है, 5 भी विषम, ये सम है तो इसको हटा देंगे। 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है, तो हमने 8 ले लिया। भाई सम यहाँ से भी हटाया, सम का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे भी सम का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे भी सम का इस्तेमाल नहीं किया। अब जब नीचे वाली रो में आएंगे तो यहाँ सम संख्या, इसको छोड़ेंगे, यहाँ भी सम है, इसको भी छोड़ेंगे, यहाँ सम है, इसको भी छोड़ेंगे। जब सम संख्या छोड़ दी है, सम संख्या कहीं पर नहीं है, जब सम संख्या नहीं लेनी काम में है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन होगा सही आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इस प्रश्न के आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सम संख्याओं का इस्तेमाल नहीं किया गया, दी गई हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं है। और जब लास्ट वाली रो को आप चेक कर रहे हैं तो सम संख्या दे रखी है, तो सम संख्याओं का इस्तेमाल जब करना ही नहीं है तो आंसर तो 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे कि हमारी बड़ी संख्या कहाँ पर है, तो बड़ी संख्या आपको कहीं दिखेगी नहीं। ऐसे चलेंगे तो 17 पहले बड़ी है बाद में छोटी, तो ऐसे तो छोटी संख्या है, ऐसे चलेंगे तो बड़ी संख्या है, तो लॉजिक नहीं बन पा रहा। जिस तरह बड़ी संख्या होती है वो लॉजिक दिया नहीं गया है, तो वो हिंट नहीं मिल रहा है यहाँ पर। जब हिंट नहीं मिल रहा तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार जोड़ के देख सकते हैं। 17 और 3 20, 20 में 1 जोड़ूंगा मैं 21 हो जाएगा। 8 और 8 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, इसको जोड़ा 21 मिला, इसको जोड़ा 21 मिला, तो इसको जोड़ने पर भी 21 मिलना चाहिए। तो 12 में 6 जोड़ूंगा 18, 18 में कितना जोड़ूंगा 21 मिले, आप जोड़ लेंगे सर 3 जोड़ दीजिए 21 मिल जाएगा। 12 और 6 18, 18 में 3 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 21। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 3, 3 कहाँ दे रखा, 3 दे रखा सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया, किसी को प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही हटके पूछा गया है, बहुत हटके। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं कहूँ 4 4 7 5 6 2, यहाँ पर दिया गया 6 और बीच में 15। इस 15 का क्या मतलब है, ये आपकी समझ में आ रहा है। यहाँ मिसिंग नंबर, बीच में 15 एरो बना रखे हैं, इधर इधर संख्या जोड़ी गई हैं। कुछ बच्चों का यही देखकर दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कहूँगा ध्यान से देखिए, अगर मैं इन 3 संख्याओं को अलग कर लूँ, इनको, और इन वाली 3 का अलग बना लूँ, और ये जो 3 है इनको अलग बना लूँ, और ये जो 3 है इनको अलग बना लूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 3 हमने अलग किए हैं इनको मैं जोड़ूंगा, तो 4 और 4 8, 8 7 15, इन तीनों का मेरे पास योग 15 आया। अब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा ऐसे करके, 6 4 10, 10 और 5 15, भाई इन तीनों का योग भी मेरे पास 15 आया। अब इधर जो 3 है ये वाली, मैं इनको भी जोड़ूंगा, 7 7 और 6 कितना 13, 13 में 2 जोड़ूंगा 15, इनका योग भी 15 आया। इन 3 का योग 15, इन 3 का योग 15, इन 3 का योग 15, तो इन 3 का योग भी 15 आना चाहिए। तो 6 और 2 8, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 15, आप कहेंगे सर 8 में 7 जोड़ दीजिए 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो इस 15 का रिलेशन कुछ समझ में आया, जो बीच में 15 दे रखा है वही 15 यहाँ पर 3 जोड़ने से मिला, यहाँ पर भी 3 जोड़ने से, और यहाँ पर भी 3 जोड़ने से, और यहाँ पर भी 3 जोड़ने से 15। तो क्वेश्चन मार्क कितना है 7, 7 कहाँ दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, प्रश्न सभी को अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
देखिए, इस तरीके के प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि प्रश्न अगर एग्जाम में दिया जाए तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो प्रश्न आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न की मैं बात करूँ, मिसिंग नंबर यहाँ पर है 44 बराबर 12 के है, 69 बराबर 13 के, 96 बराबर 14 के। ऐसी संख्या देखने से आपके दिमाग में चक्कर आ रहा है, आपका दिमाग चकरा रहा है, तो कोई बात नहीं, ध्यान से संख्या को देखिए। यहाँ पर 12 है, अगर आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है। तो 144 में 44 तो दिया गया, लेकिन 1 नहीं दिया गया, तो 1 जोड़ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 13 है, तो 13 का स्क्वायर कीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 में 69 तो दिया गया है, 1 नहीं दिया गया, 1 जोड़ लीजिए। 14 का स्क्वायर करिए। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 में 96 तो दिया गया, 1 नहीं दिया गया, 1 जोड़ लो। ठीक है, फिर 15 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है? 225। अब 225 में आपको 25 तो दिया गया है, लेकिन 2 नहीं दिया गया, 2 लगा लीजिए। अब करिए 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 256। 256 में 56 तो दिया गया, 2 नहीं दिया गया, 2 ले लीजिए। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है? भाई 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह सीधा सीधा 289 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है 289। क्लियर है? प्रश्न जब आपने देखा तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आंसर जब आया तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में प्रश्न सेट हो गया कि इन प्रश्नों को इस तरीके से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।